Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. So we are back again with a new crime story जिसका नाम है सौम्या शेखर साहू केस। तो तारीख थी दोस्तों 23 फरवरी 2018 की। एक घर जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। घर में एक पार्सल आता है। कुछ ही दिन पहले जो दूल्हा बना था सौम्या, वो पार्सल को रिसीव करता है और उसे घर के अंदर लेके आता है। वो सोचता है ये पार्सल उसकी शादी का गिफ्ट होगा जो उसके किसी फ्रेंड ने या फिर रिलेटिव ने भेजा होगा। जैसे ही सौम्य उस पार्सल को खोलने की कोशिश करता है तो एक जोर का धमाका होता है और कुछ ही सेकंड में सारा कुछ तबाह हो जाता है। आखिर कौन था वो इंसान जिसने शादी की खुशियों को मौत के लिफाफे में भेजा था? तो आज हम बात करने वाले हैं सौम्या साहू केस की, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा में बसे पटनागढ़ से, जहां पे सौम्या साहू अपनी दादी और अपने माता पिता के साथ रहता था। सौम्य के जो माता पिता थे वो दोनों ही शिक्षक थे और कॉलेज में पढ़ाते थे। सौम्य ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म की थी और अब उसके माता पिता एक अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था कि उसकी शादी करानी है। हर एक माँ बाप को अपने बच्चों का सोचते हैं कि अब पढ़ाई कर ली है, अब सेटल हो गए हैं तो उनकी शादी का सोचते हैं। तो वैसे ही सौम्य के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी लड़की देखना शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनको एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम था रीमा। सौम्य को जो है रीमा काफ़ी पसंद आती है। अब दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। काफ़ी देर तक दोनों की बातें होती हैं। डेली एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेजेस पे बात करते हैं। लेकिन एक दिन जब सौम्य रीमा से बात कर रहा था तभी सौम्य के फ़ोन पे एक कॉल आता है। सौम्य ने रीमा का फ़ोन होल्ड पे डाला और कॉल को पिक किया, जिससे दूसरी तरफ सौम्य को धमकी दी जाती है कि अगर उसने रीमा से शादी की तो अच्छा नहीं होगा। फ़ोन कट जाता है और सौम्य जो है वो रीमा से बात करता है, पर सौम्य इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो रीमा को भी बताता है कि ऐसे करके कॉल आया था और ये चीज़ उसको बोली गई है, पर दोनों को ये गलत फहमी लगती है और दोनों ही इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी तरफ सौम्य को भी रीमा जो है बहुत पसंद थी और वो बात का जो जिक्र है वो ना अपने पेरेंट्स से ना रीमा के पेरेंट्स से किसी से नहीं करता है। महीनों भर बात करने के बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ढेर सारी खुशियां और सपने लेके रीमा सौम्य के घर आती है। सौम्य के माता पिता भी रीमा को बहुत प्यार करते हैं। दोनों बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ दोनों की शादी को भी 3 ही दिन हुए थे। फिर आता है दिन 23 फरवरी 2018 का। रीमा और सौम्य दोनों ही किचन में थे। सौम्य की दादी बाहर बैठी हुई थी और सौम्य के जो पेरेंट्स थे दोनों ही पढ़ाने के लिए कॉलेज गए थे। तभी दरवाजे पे बेल बजती है और सौम्य डोर खोलने के लिए जाता है तो सामने पोस्टमैन खड़ा था और उसके हाथ में एक पार्सल था जिसे गिफ्ट की तरह रैप किया हुआ था और पोस्टमैन वो पार्सल जो है वो सौम्य को देता है। सौम्य पार्सल लेके अंदर आता है। रीमा जो उसकी पत्नी है वो थोड़ी दूर उससे खड़ी थी। अब गिफ्ट देख के सौम्य की दादी भी अंदर आती है और दादी कहती है कि शायद किसी ने शादी का गिफ्ट भेजा है, जरा खोल के तो देखना कैसा है, क्या भेजा है। सौम्य सोचता है कि किसने भेजा होगा ये गिफ्ट। ऊपर उसके नाम लिखा था SK शर्मा रायपुर। सौम्य हैरान था कि ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार रायपुर से है और ना ही वो किसी SK शर्मा नाम के इंसान को जानता है। तो इस पर उसकी दादी बोलती है तो गिफ्ट खोल ले, हो सकता है तेरे पिता का कोई दोस्त हो जिसने गिफ्ट भेजा हो जो शादी में ना आ पाया हो। तो सौम्य गिफ्ट खोलने की ट्राई करता है और गिफ्ट के साथ ही जो धागे लटके हुए थे उनको खींचता है और तभी एक जोर से धमाका होता है। चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। सौम्य और उसकी दादी पूरी तरह से जल गए थे, पर सौम्य दर्द में होके भी अपनी दादी को बचाने के लिए ट्राई करता है कि वो अपनी दादी को बचा ले, पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रीमा भी जल चुकी थी, पर वो भी रेंगते रेंगते
कमरे की तरफ जाती है और अपनी सास को कॉल करने की ट्राई करती है, पर वो भी बेहोश हो जाती है। अब ब्लास्ट को देख के इधर उधर के लोग भी सौम्या के घर पे आने लगते हैं उनकी मदद के लिए, पर सौम्या और उसकी दादी की मौके पे ही मौत हो गई थी। रीमा ही जीवित थी, रीमा बच गई थी, पर उसकी हालत भी गंभीर थी। पहले लोगों को तो यही लग रहा था कि हो सकता है गैस का सिलेंडर फट गया हो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ हो, पर जब पुलिस आती है और बताती है जांच करके कि ये जो है एक सोची समझी हुई चाल थी, और पुलिस ये पता लगाती है कि जो बॉम्ब है उसको किसी पार्सल के फॉर्म में भेजा गया था। अब पुलिस जो है वो पोस्टमैन को पकड़ती है और पता लगता है कि जो कुरियर है वो रायपुर से भेजा गया था। पोस्टमैन ने बताया कि जो पार्सल है वो 20 फरवरी को ही मिल गया था, पर शादी की वजह से यहाँ पे भीड़ भाड़ थी तो वो पार्सल को वापस ले गया था और 23 फरवरी को दोबारा आता है डिलीवरी करने के लिए, और जो पार्सल है वो सौम्या को डिलीवर करके चला जाता है। पुलिस को स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि शायद रीमा का कोई लवर होगा, कोई आशिक होगा जिसने ये सारा काम किया है, सारा कांड किया है, पर जब रीमा से पूछताछ की जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। अब ये जो केस था वो इतना उलझ चुका था, पुलिस हैरान थी कि जिसने भी पार्सल भेजा था उसकी जो है डिटेल निकलवानी चाहिए। जब डिटेल निकलती है तो पता लगता है कि जो पार्सल जिसने भी भेजा था वो बहुत ही चालाक था। उसने ऐसी जगह से कुरियर कराया था जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ही नहीं थे। पुलिस साहब से पूछताछ करती है, रिश्तेदारों से, रीमा के फ्रेंड से, सौम्या के फ्रेंड से, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी थी, और आखिरकार पुलिस ने रीमा के कॉलेज जहाँ पे रीमा की माँ प्रिंसिपल थी वहाँ पूछताछ की तो वहाँ के एक प्रोफेसर पूंजीलाल को गिरफ्तार किया गया। अब सारा के सारा जो मामला था वो पुलिस के सामने क्लियर हो गया था। ये जो सारी की सारी वारदात थी वो पूंजीलाल ने की थी। पूंजीलाल ने रीमा की माँ को मारने के लिए ऑनलाइन बम कैसे बनाते हैं ये सारे वीडियोस देखे थे, आर्टिकल्स देखे थे, और उन्हीं आर्टिकल्स वीडियोस को देख देख के बॉम्ब बना दिया था और रीमा के घर पे पार्सल कराया था। पुलिस ने जब ये सब चीज़ की वजह पूछी तो पूंजीलाल ने बताया कि कॉलेज में वो और रीमा की माँ जो है वो साथ में पढ़ाते थे और वो रीमा की माँ को बहुत पसंद करता था। लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों बाद रीमा की माँ की प्रमोशन हो जाती है और वो प्रिंसिपल बन जाती है। अब इससे पूंजीलाल को नीचा महसूस होता है और साथ ही साथ रीमा की माँ ने उसका प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। अब उसने ये ठान लिया था कि वो रीमा के पूरे परिवार को जो है वो तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, और ये सारी की सारी साजिश वो रच देता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।